मेरा ना कम से कम 1 लाख रुपए सहारा में लगा हुआ है और उस समय सहारा कंपनियों ने बहुत सारे लोगों पे निवेश के लिए उन्होंने अपनी ब्रांचें खोली थी। तो हमने भी, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके माध्यम से हमने भी अपना निवेश कर रखा था, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। और अभी सेवी का एक आया था पोर्टल, मैंने उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, लेकिन 1 रुपया नहीं मिल रहा है। सरकार की नीयत बिल्कुल ही निवेशकों का पैसा देने की नहीं है। गृह मंत्री जी झूठे हैं, वो आके बताएं कि एक निवेश कैसे अपना पैसा लेंगे। सिर्फ एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई में उलझा दिया गया इस केस को। निवेशकों का पैसा कब तक मिलेगा? बहुत सारे लोग तो मर भी गए हैं जिनका पैसा था, उनको कैसे वापस देगी सहारा कंपनी? बहुत सारे लोगों ने उस पोर्टल में आवेदन किया था, क्या किसी का पैसा मिला? गृह मंत्री जी बहुत झूठ बोलते हैं, उनको निवेशकों का दर्द दिखाई नहीं देता है। अगर उनके खुद के पैसे इतने लगे हुए होते तो उनको पता चलता, क्योंकि ये आम लोगों का पैसा है, दिहाड़ी मजदूरों का पैसा है, और इन लोगों की आवाज़ सुनने वाला भारत में आज कोई नहीं है। तो ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्होंने अपनी कमाई एक सेविंग पर्पस से डाला था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। हमें न्याय के मंदिर के सामने 30,000 में धरना देना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। जनता का पैसा सरकार ही देना नहीं चाहती। मेरा तो सरकार पे आरोप है, सरकार खुद जनता का पैसा हड़पना चाहती है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो अब तक लोगों को पैसा दे चुके होते वो। दिल्ली के 30,000 कोर्ट पे अभी हम हैं और यहाँ पे सहारा निवेशकों का प्रदर्शन चल रहा है। ये लोग जो गेट नंबर 1A है वहाँ पे ये लोग पगडंडी पे बैठ गए हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रहा है, पुलिस परेशान कर रही है, उसके बाद भी बैठ रहे हैं। ये यहाँ पे तब तक बैठेंगे जब तक जो सहारा के जो कल ओपी राय, सपना राय और जो लोग हैं उनकी कल पेशी यहाँ पे तारीख है। बेल के लिए वो लोग लगाए हैं अर्जी, तो उस बेल को खारिज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। सहारा में हर वर्ग के, हर जाति के, हर समुदाय के लोगों का पैसा लगा हुआ है। आप जहाँ जाएंगे, जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनके लोग पीड़ित हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, हर तरफ लोग परेशान हैं। यहाँ पे 30,000 कोर्ट में वकीलों से ये भरा रहता है, लेकिन यहाँ पे कई वकील ऐसे हैं जो आते हैं और देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनको लगता है कि इसका शिकार मैं भी हूँ, मेरा भी पैसा है। ऐसे ही एक वकील साहब हमारे साथ हैं। इस धरने का जो नेतृत्व कर रहे हैं अजय टंडन जी, वो खुद एक वकील हैं, सीनियर वकील हैं। तो इनसे जानते हैं कि कितना पैसा आपका सर लगा हुआ है। जी, मेरा ना कम से कम 1 लाख रुपए सहारा में लगा हुआ है और उस समय सहारा कंपनियों ने बहुत सारे लोगों पे निवेश के लिए उन्होंने अपनी ब्रांचें खोली थी। तो हमने भी, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके माध्यम से हमने भी अपना निवेश कर रखा था, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। और अभी सेवी का एक आया था पोर्टल, मैंने उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, लेकिन 1 रुपया नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। इतने सारे करोड़ों रुपए की जो धोखाधड़ी है, इतने बड़े बड़े वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं वगैरह, इनकी बेल नहीं होनी चाहिए और जनता का पैसा ज़रूर वापस करने की प्रक्रिया को सेबी को करना चाहिए। सेबी ने सारा पैसा ले रखा है और जो हम जैसे लोग हैं अपने पैसों के लिए भटक रहे हैं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए लोगों ने न्याय के मंदिर में 30,000 कोर्ट में यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मेरे को लगता है पुलिस को अनुमति देनी चाहिए और माननीय जज साहब को भी सुनना चाहिए, उनकी बेल को डिसमिस करना चाहिए। और सर हमारे साथ हैं, हम भी इनके साथ काम करेंगे और ये मेरे को लगता है कि शायद उनकी बेल डिसमिस होनी चाहिए। जो आम लोग हैं वो तो पीड़ित हैं ही, आपके पास आते हैं, वो आप तो खुद पीड़ित हैं, आप लोग वकील हैं और आप लोग भी परेशान हैं। सर उस समय मैं, जब पैसा मेरा था तब मैं वकील नहीं था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था, तो मेरे पापा ने मेरे नाम का भी करवाया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे शिकार हो गए, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी कैसे भारत में खुल जाती है? कोई एजेंसी नहीं है, कोई क्या नहीं है, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। फिर जांच बैठती है, फिर सहारा के सारे जो भी ऑफिस है उसको बंद किया जाता है, फिर सेबी की और सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन बीच में जो निवेशक है जिन्होंने अपना पैसा लगाया उनको क्या मिला? हमें तो अपना इंटरेस्ट तो क्या जो हमने दिया कम से कम वो भी वापस कर दो, वो भी वापस नहीं किया जा रहा। सिर्फ एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई में उलझा दिया गया है इस केस को।
क्या लग रहा है कि आपको इसमें पॉलिटिक्स कुछ नज़र आ रही है? जरूर कोई ना कोई पॉलिटिक्स है, क्योंकि इतना सारा मतलब इतना टाइम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट दे दिया था। आखिर निवेशकों का पैसा कब तक मिलेगा? बहुत सारे लोग तो मर भी गए हैं जिनका पैसा था, उनको कैसे वापस देगी सहारा कंपनी? जब आम आदमी कोई बात करता है तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब देश का गृह मंत्री कहता है कि हम पैसा देंगे और सबका पैसा देंगे, और वो एक पोर्टल भी लॉन्च करते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से लोगों से एप्लीकेशन भी लेते हैं, लेकिन वो सारा डिफिशियंसी करके रिजेक्ट हो जाता है। हाँ जी, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। ऐसा कोई भी, बहुत सारे लोगों ने उस पोर्टल में आवेदन किया था, क्या किसी का पैसा मिला? गृह मंत्री जी बहुत झूठ बोलते हैं, उनको निवेशकों का दर्द दिखाई नहीं देता है। अगर उनके खुद के पैसे इतने लगे हुए होते तो उनको पता चलता, क्योंकि ये आम लोगों का पैसा है, दिहाड़ी मजदूरों का पैसा है, और इन लोगों की आवाज़ सुनने वाला भारत में आज कोई नहीं है। तो ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्होंने अपनी कमाई एक सेविंग पर्पस से डाला था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। हमें न्याय के मंदिर के सामने 30,000 में धरना देना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। एक बहुत बड़ी आबादी इससे पीड़ित है, और सामने चुनाव आ रहा है। कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? आम लोगों को देखना चाहिए, जो ये हमेशा झूठे वादे करते हैं। अभी बीच में मोदी जी ने 15 लाख का वादा भी किया था। इनके सारे चीज़ें झूठ होते हैं, और ये जनता का पैसा सरकार ही देना नहीं चाहती। मेरा तो सरकार पे आरोप है, सरकार खुद जनता का पैसा हड़पना चाहती है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो अब तक लोगों को पैसा दे चुके होते। वो सरकार की नीयत ही कहीं ना कहीं नहीं है। सरकार की नीयत बिल्कुल ही निवेशकों का पैसा देने की नहीं है। गृह मंत्री जी झूठे हैं, वो आके बताएं कि एक निवेश कैसे अपना पैसा लेंगे। सर आ जाओ। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अब तो मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है। सबसे पहले तो ये एंटी सेफ्टी बेल कैंसिल हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि निवेशकों का पैसा मिले, इसके लिए एक पोर्टल इशू करना चाहिए सेवी के माध्यम से, वो भी जल्द से जल्द, और लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए। ये सारी संपत्ति तो सहारा की उन्होंने जब्त कर रखी है, आखिर वो पैसे मिलेंगे कैसे? हम कब तक इंतजार करें? मेरा नाम एडवोकेट राजोतुल्ला है। तो ये वकील साहब को आपने सुना, और ये खुद परेशान हैं, और इनके भी दिक्कत है, इनके भी पैसे फंसे हुए हैं। सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी इनका निराकरण किया जाए, जैसे जितने लोग हैं वो इस मामले को सुलझा सके। चलिए, बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। हम जो भी आगे न्यूज़ होगा वो देते रहेंगे।